हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर बोतुल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वाइस मूवी रिव्यूज़ पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेब सीरीज़ बेस्ट सेलर की। बेस्ट सेलर रिलीज़ हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ऑन 18 फरवरी 2022। दिस सीरीज इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ नॉवेल रिटन बाय रवि सुब्रमण्यम और इस नॉवेल का भी सेम नेम है, दैट इज़ बेस्ट सेलर। इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मुकुल अभ्यंकर। इस सीरीज के मुख्य पात्र है अर्जुन बाजवा, श्रुति हसन, गोआर खान, सत्यजीत दुबे, मिथुन चक्रवर्ती, सोनाली कुलकर्णी, टू नेम अ फ्यू। तो क्या ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है, इस सीरीज को क्यों देखना चाहिए या क्यों नहीं देखना चाहिए? बेसिकली दिस सीरीज इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इस सीरीज के बारे में ज़्यादा समझने से पहले मैं आपको इनके किरदार या कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिले। सो फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं ताहिर वज़ीर, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। ताहिर वज़ीर एक नॉवेलिस्ट है जिनकी पहली नॉवेल फेल हो चुकी है और जिनकी दूसरी नॉवेल बेस्ट सेलर बन गई। वो रातों रात पॉपुलर राइटर बन जाते हैं। उनकी वाइफ का नाम है मयंका। मयंका का रोल प्ले किया है गौहर खान ने। मयंका एक आर्ट डायरेक्टर है जो छोटे छोटे कमर्शियल्स बनाती है और शी इज़ विनिंग प्राइजेस सिंस द पास्ट 2 years, ऐसे दिखाया है। मयंका के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल मीतू माथुर। ना मीतू माथुर एक बडिंग राइटर है जो ताहिर वज़ीर की बहुत बड़ी फ़ैन है। सो बेसिकली उसको ताहिर वज़ीर की तरह बनना है और वो ताहिर वज़ीर के सारे बुक्स खरीदती रहती है। जो ताहिर वज़ीर का बेस्ट सेलर बुक होता है, उस बुक के जितने भी कॉपीज़ मिलते हैं मीतू माथुर उन्हें बटोरती रहती है बिकॉज शी इज़ अ बिग फ़ैन। साथ ही में वी हैव सत्यजीत दुबे हु इज़ एसेइंग द रोल ऑफ पार्थ। नाउ पार्थ मयंका के ऑफिस में एक असिस्टेंट की तौर पर काम करता है। इज़ लाइक अ न्यू जॉइनी टू हर। Along with that, we have a kind of CID officer by the name लोकेश प्रामाणिक। लोकेश प्रामाणिक जो रोल है दैट इज़ प्लेड बाय मिथुन चक्रवर्ती और उनकी असिस्टेंट रानडे, उसका रोल किया है सोनाली कुलकर्णी ने। तो मोटा मोटा आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चला है। सो बेसिकली होता क्या है, एज द सीरीज बिगिंस वी सी दैट एक कार जल रही होती है और उस कार में एक डेड बॉडी होती है जो पूरी तरह से जली हुई है। एंड पुलिस का ये मानना है कि ये डेड बॉडी मीतू माथुर की है और मीतू माथुर के डेथ या मर्डर या डेथ के केस में पुलिस ताहिर वज़ीर को अरेस्ट करती है। सो इस तरीके से सीरीज़ की शुरुआत होती है। अब पूरा सीरीज़ हमको एक बैकवर्ड फ्लैशबैक के तौर पे दिखाया गया है जो इस इंसिडेंट तक आके रुकती है। सो बेसिकली दे हैव स्टार्टेड विद द एंड एंड पूरा सीरीज रिवॉल्व्स एंड कम्स अप टू दैट पर्टिकुलर एंड। सो टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस, श्रुति हसन एंड अर्जुन बाजवा जो इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया है। अपने अपने कैरेक्टर में रहकर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। बट फॉर अस द गेम चेंजर और द शो स्टीलर वॉज नन अदर दैन गौहर खान। गौहर खान एज मयंका, दैट इज़ ताहिर वज़ीर की वाइफ। गौहर खान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। गौहर खान का गुस्सा, गौहर खान का प्यार या जो उनके इमोशंस हैं, जब उन्होंने ड्रंक सीन्स किए हैं, जब उन्होंने इमोशनल सीन्स पोर्ट्रे किए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। उनको कॉम्प्लीमेंट किया है सत्यजीत दुबे ने। सत्यजीत दुबे जिन्होंने पार्थ का कैरेक्टर प्ले किया है। अगर आपको याद हो तो सत्यजीत दुबे को हमने मुंबई डायरीज़ करके एक सीरीज़ आई थी, उसमें भी हमने देखा था, जिसमें वो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने उस सीरीज़ में भी बहुत बढ़िया काम किया था और इस सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। Another show stealer from this series is none other than our Mithunda.
मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत बढ़िया काम किया है एज सीआईडी लोकेश प्रामाणिक। उन्होंने इस सीरीज़ में जान डाल दी है और उनको कॉम्प्लीमेंट किया है सोनाली कुलकर्णी ने, जो उनकी असिस्टेंट प्ले करती हैं। सो ओवरऑल ये जो पूरा सीरीज़ है, पूरे 8 एपिसोड्स हैं, उसमें हर कैरेक्टर एक दूसरे के साथ उनके काफ़ी सारे सीन्स हैं और इसलिए सीरीज़ बहुत ही थ्रिलिंग और मज़ेदार बनता है। कमिंग टू द सिनेमेटोग्राफी, इस सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी। आप आप जब एवरी सीन देखोगे, इतनी बढ़िया तरीके से उस सीन को प्रेजेंट किया गया है। उनका जो बैकग्राउंड है, उनके जो लोकेल्स हैं, जो उन्होंने नीमरानी करके एक प्लेस है, उस प्लेस को उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, मसूरी को इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, इन्होंने राजसी करके एक प्लेस है, उस प्लेस को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, इट इज़ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके के ओवरहेड शॉट्स इन्होंने लिए हैं और जिस तरीके के क्लोज शॉट्स, इट्स रियली अमेजिंग। आप जब इस सीरीज़ को देखोगे तो इस बात पे आप खासा ध्यान देना कि जो बैकग्राउंड है, जो एनवायरनमेंट है, इतना ब्यूटीफुल है और आप उसको ज़रूर एंजॉय करोगे। कमिंग टू द एडिटिंग, नाउ इस सीरीज़ का एक बेसिक प्रॉब्लम हुआ है एडिटिंग में, बिकॉज 4th एपिसोड में आपको इस सीरीज़ का सस्पेंस पता लग जाता है। नाउ एक बार आपको इस सीरीज़ का सस्पेंस पता लगता है, आगे के 4 एपिसोड्स में का जो एंगेजमेंट वैल्यू है वो अचानक से कम हो जाता है। सडनली यू डोंट फील वेरी मच इन्वेस्टेड इन द सीरीज़। तो अगर जो मेकर्स हैं उन्होंने 8 एपिसोड्स के जगह पर 6 एपिसोड्स का सीरीज़ बनाया होता, तो ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता और एंगेजिंग भी होता। कमिंग टू द स्टोरी, बेसिकली एवरी सीरीज़, एवरी थ्रिलर या सस्पेंस जो होता है वो उसके स्टोरी की वजह से ऊपर उठता है, जो उसका कंटेंट होता है। और मेरे ख्याल से ये सीरीज़ ने इसी एरिया में मार खाया है, बिकॉज इसका जो कोर स्टोरी है वो उतना वज़नदार नहीं है कि मतलब आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी इट इज़ नॉट वेरी हार्ट टचिंग कि आपको ऐसा लगे कि जो भी प्रोटैगनिस्ट हैं या जो भी उनके अपोजिशन में हैं, क्यों वो लोग अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसमें का जो कंटेंट में दम होना चाहिए, दैट इज़ मिसिंग। सो ओवरऑल अगर हम इस सीरीज़ को समझें तो इस सीरीज़ के गुड पॉइंट्स में ये है कि इनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त है, सिनेमेटोग्राफी वैल्यू इज़ सुपर्ब एंड इट इज़ डेफिनेटली अ थ्रिलर जो आप एटलीस्ट एक बार तो डेफिनेटली देख सकते हो। फ्रॉम आवर टीम एट वाइस मूवी रिव्यूज़, हम इस सीरीज़ को देते हैं 3/5। आप खुद भी सीरीज़ को देखो और आपका फीडबैक हमें ज़रूर देना। आपको ये वीडियो कैसे लगा? काइंडली गिव योर फीडबैक ऑन द सेम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एट वाइस मूवी रिव्यूज़। कीप वेटिंग फॉर मोर such reviews. May God bless you and have a good day. Thank you.